9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की ये अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो, सियासी तौर पे आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। 9 मई बहाना, बानी पीटीआई निशाना, जितना जोर लगाना है लगा लो। आईनी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। 26वीं तरमीम को पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम पर धब्बा करार दिया। बोले हमारा मैंडेट चोरी करके मखसूस सीटें भी छीन ली गईं। कोई समझता है कि तहरीक इंसाफ में दरार पैदा कर सकता है तो ये इसकी भूल है। पीका एक्ट समेत जो कुछ हो रहा है वो कौम को गुलाम बनाने की कोशिश है। हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। हम सब खान साहब ही के लिए थे, ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला करेंगे कबूल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का ऐलान। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी को तहरीक दम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा करे, हम सब मुत्तहिद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी नहीं भूलेंगे, बानी की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी। शेख वकास अकरम ने जेलों में कैद कारकुनान की बीमारियां लगने की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा भी किया। हुक्मरान इत्तेहाद को फिर 2/3 अक्सरियत मिल गई। बड़ी अदालत के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस सीटें बहाल कर दी। कौमी असम्बली में 235 सीटों पर इत्तेहादी बराजुमान। नून लीग का मजमूई स्कोर 123, पीपल्स पार्टी की 74 सीटें। JUI के अरकान की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में KP की खवातीन की 5 मखसूस सीटें बहाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस सीटों पर अरकान की वापसी। नून लीग के हिस्से में 10 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 सीटें भी बहाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में तकसीम हुई। बिलावल भुट्टो की घन गरज, गूंज भारत से काबुल तक सुनाई दी। सरहद पार से हमले कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। कहा तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बायस है। मोदी हुकूमत को अमन का रास्ता चुनने, कश्मीर और पानी पर बातचीत का मशवरा। बोले सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट, कुर्बानी और अज़्म का एहतराम करे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के बड़े हमले के खौफ की वजह से जंगबंदी पर रजामंद होने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया और कहा कि अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। मैं उस वक्त उसी कमरे में मौजूद था जब नरेंद्र मोदी को JD वेंस का फ़ोन आया। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी नायब सदर से कहा कि भारत भी पाकिस्तान को भरपूर जवाब देगा। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपागेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सिफारती मुहाज पर भी बदतरीन शिकस्त। हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। इलामे में पाकिस्तान का नाम न लेने पर इल्ज़ाम। वाक़े के मुजरिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड ब्लू एलोन और सेक्रेटरी बाय बैनुल-अक़वामी अमूर केली एल्सेबुलेट भी मुलाकात में शामिल थी। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन
باہمی امور اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ امریکی سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں یہ کسی بھی حاضر سروس سربراہ کا پہلا دورہ ہے جو دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ دورے سے نہ صرف ادارہ جاتی روابط مضبوط ہوئے بلکہ علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے کلیدی امور پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں۔ وزیراعظم سے گورنر KP کی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے ثانیہ سوات پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ متعلقہ اداروں کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی استعداد بڑھانے کی ہدایت۔ گورنر KP نے ڈوبنے والے خاندان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کی۔ کہا کہ واقعہ صوبائی حکومت پر سوال کا نشان ہے، غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ثانیہ سوات کے بعد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 65 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس مسمار۔ سیاحتی مقام ہرنو میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ایبٹ آباد میں آبی گزرگاہوں کے اطراف 200 فٹ پر تجاوزات ہٹانے کا کام جاری۔ دوسری جانب ثانیہ سوات پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس نے کمشنر ملاکن، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، DI خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسر کو طلب کر لیا۔ پنجاب کی سیاسی پچ اپوزیشن کے لیے انتہائی خطرناک۔ 26 ارکان پر پہلی وار میں داخلے پر پابندی۔ اب میدان سے بے دخلی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ریفرنس تیار کر لیا۔ دستاویزات میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج پر MPs کے خلاف قانونی شکنجہ کسا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جن پارٹیز نے الیکشن میں 20 سیٹیں جیتی تھیں، وہ PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، JUIF ہو، جن کو جنرل الیکشن میں 20 سیٹیں ملی ہیں انہیں ریزرو میں 32 مل گئی ہیں۔ مرکز کے اندر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے ویسے، PTI کو نہیں گورنمنٹ کو، رولنگ پارٹی کو، کہ شاید جو کوئی اتحادی ہے وہ مین سیٹ پہ نہ چلا جائے۔ پہلے ہماری باری تھی پریشان ہونے کی نا، ٹھیک ہے، ہم تو ہو آئے ہیں 3 سال، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو 3 سال سے بیٹھے ہیں یہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی باری ہے، یہ دیکھیں کہ ان کے اندر سے کیا ہونے والا ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں دعویٰ کیا کہ اب مرکزی حکومت اپنی خیر منائے، آنے والے چند ہفتوں میں کوئی حکومتی اتحادی دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے۔ بولے PTI کی پریشانی کا وقت اب ختم ہو چکا، گھبرانے کی باری حکومت کی ہے۔ باجوڑ میں دشمنوں کا بزدلانہ وار، IED دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد شہید، 17 زخمی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی میں نصب بارودی مواد سے دھماکہ کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن باجوڑ میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت۔ امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار۔ امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے 1 ارب ڈالرز تک ہونے کا امکان۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا۔ پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندی پر، انڈیکس 2144 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,30,344 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آخری 4 کاروباری دنوں میں انڈیکس 8,297 پوائنٹس بڑھ چکا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 239 ارب روپے سے بڑھ کر 15,712 ارب روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بھی 4 پیسے کا اضافہ 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ناپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 1 روپیہ 16 پیسے تک کمی کی منظوری دے دی۔
बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे कम होकर 47 रुपये 69 पैसे हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर 10 रुपये 54 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसा हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ 22 रुपये 44 पैसे का होगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नापरा में दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त। बगैर मुशावरत जज सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की थी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के विजन का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, निकासी आब के मंसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का सरप्राइज विजिट, तिबी सहूलियात और अद्वियात फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर्स, तिबी अमले और मरीजों से बातचीत भी की। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए अब फील्ड अस्पताल खुद चल कर उनकी दहलीज पर पहुंच सकते हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। बादलों ने नई मनसूबाबंदी कर ली। मानसून के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 जुलाई से बारिशों की शिद्दत बढ़ेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मैशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारफ़ करवा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का भी ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के ज़रिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें भी हमवार करेगा। मोदी सरकार मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने पर तुल गई। मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात से 1500 से ज़्यादा स्पीकर हटा दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ मजहबी त्योहारों के दौरान ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाएगी। गजा में सिहोनी फौज ने 79 फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनिस, जबालिया और दीर अरबला में रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में एक बार फिर इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सुप्रीम काउंसिल की तौसीक के बाद सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA से ताउन मुअत्तल का बिल नाफिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के नफाज के बाद ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तंजीम से ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये तंजीम ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, किसी को क़तई तौर पर मालूम नहीं था कि फ़र्दों में क्या हुआ है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी नुकसानात का जायज़ा ले रही है, जिसके बाद नुकसानात का तखमीना हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। एशिया कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। इवेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 बार टाकरे का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप स्टेज का मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।